जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में भगवान श्री राम जी के बारे में जानेंगे कि वे रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी के स्वामी हैं। ऐसा शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं और वो बताते हैं कि जो पुराण प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है और सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत के स्वामी हैं। उन्हीं का चरित्र मैं तुम्हें सुनाऊंगा। शिव जी पार्वती जी से ऐसा कहते हैं। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपेउ भानु कहहि कुविचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तेहि के भाए। उमा राम बिसई के अस मोहा, नभ तम धूम धूरी जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बारी। जदपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई कोठारी। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत के स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। वास्तव में सूर्य तो इतना ऊपर है, बादल उसको क्या ढक सकता है, कैसे ढक सकता है। बस यही है कि बादल हमारे नज़दीक में है और सूर्य बहुत ऊपर, वो बादल के कारण हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके कारण सूर्य ढक नहीं सकता है। बादल में इतनी शक्ति कहाँ। लेकिन जो अज्ञानी हैं उन्हें लगता है कि बादल ही सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया है। हे पार्वती, जो मनुष्य आँखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा भी दो दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से। श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना यानी दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कारण ही आकाश में सूर्य चमकता है, तारे चमकते हैं, चंद्रमा चमकते हैं, मनुष्य का दिव्य ज्ञान दिखता है। इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं का जितना भी प्रकाश है वो सब किसके अंदर है? सब भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही संभव है। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। यहाँ प्रकाश्य का अर्थ है कि प्रकाशित है, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकाशक हैं, यानी प्रकाश देने वाले हैं और उन्हीं के प्रकाश से ये सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर
जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, अर्थात सीप में चांदी की अनुभूति होती है और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। यानी सूर्य की किरणों में पानी होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है। यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता, ये भ्रम कोई मिटा नहीं सकता। जय श्री राम। बच्चों, आगे की कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर तथा कमेंट भी करें। बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में कहानी को आगे जानने के लिए।